नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रथम चरण के चुनाव और मतगणना की तैयारी पूरी। मंगलवार को सुबह 7 बजे से होगी मतदान की प्रक्रिया शुरू। नशा मुक्ति को लेकर जिला पदाधिकारी पटना में किए जाएंगे सम्मानित। 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मैक और गांजा के साथ महिला सहित 2 आरोपी धराए। हत्याकांड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर और पोखर में डूबने से एक बच्ची की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पैक्स चुनाव को लेकर आज सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। मतदान कर्मी अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले गोपालगंज के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान कर्मियों को रवाना करने से पहले संबोधित करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तथा भय मुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, जोनल पुलिस पदाधिकारी आदि सभी अधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सभी मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी पैक्स प्रत्याशी अथवा उनसे संबंधित कोई कार्यालय आदि नहीं होना चाहिए। उस परिधि में किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने अपने स्थलों पर पारदर्शी तथा निष्पक्ष और तटस्थ तथा सक्रिय रहेंगे। इस दौरान निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में शाम को 4:30 के बाद कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए पूर्व से ही मुख्य द्वार को बंद किया जाएगा। 4:30 बजे पंक्तिबद्ध मतदाताओं में पहले नंबर के मतदाता को अंतिम नंबर का पर्ची वितरण किया जाएगा। मतदान अवधि में मतदान केंद्र के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी का भी प्रवेश वर्जित होगा। मतदान समाप्ति के पश्चात ध्यान रखना है कि कम से कम समय में मत पेटिका सील कर दिया जाए। इसके लिए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से सील करने की सारी तैयारी भी पहले से सुनिश्चित करनी है। जब तक मत पेटियां रिसीविंग सेंटर पर सुरक्षित जमा न हो जाए तब तक सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान के दिन ही मतगणना का भी काम करना है। ऐसे में मतगणना को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट है। आज जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना में लगे भी सभी कर्मियों को संबोधित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी दंडाधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना का कार्य बेहद संवेदनशील होता है। इसलिए सभी दंडाधिकारी मतगणना शुरू होने से पूर्व संबंधित मतगणना केंद्र पर पहुंचकर विधि व्यवस्था संधारण की तमाम गतिविधियों का न सिर्फ अनुसरण करेंगे बल्कि मतगणना समाप्त होने तक मतगणना केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। जिला पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना शाम को 7 बजे से शुरू होनी है। इससे पूर्व सभी दंडाधिकारी ससमय पहुंचकर मतगणना की सभी तैयारी जैसे फोटोग्राफर इत्यादि की प्रतिनियुक्ति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सहित तमाम व्यवस्थाओं और प्रवेश तथा निकास की व्यवस्था, वज्र गृह से मत पेटिका को मतगणना कक्ष में लाने की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि सभी बिंदुओं पर आवश्यक जांच पड़ताल कर सभी तैयारियों को पूर्ण करा लें। इधर मतदान को लेकर एक दिन पूर्व पहले चरण में होने वाले मतदान जो बरौली, मोहम्मदपुर और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में सिधौलिया थाना क्षेत्र में होना है, इन सभी थाना क्षेत्र के पदाधिकारी आज फ्लैग मार्च किए। अपने अपने क्षेत्र में पुलिस पदाधिकारियों ने फ्लैग मार्च कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में हिस्सा लेने का निवेदन किया। बताते चले हैं कि मंगलवार को प्रथम चरण में बरौली, सिधौलिया और बैकुंठपुर के पैक्सों पर चुनाव होना है। इसके लिए वोटिंग की जाएगी और मंगलवार को ही शाम को 7 बजे से मतगणना भी होगा और देर रात तक यहाँ मतगणना का भी कार्य संपन्न करा लेना है। और इन सबके लिए जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया और एक एक बिंदुओं की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।
इधर मंगलवार को यानी 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पटना में कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम में गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच को सम्मानित किया जाएगा। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच को अधिवेशन भवन पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इधर बरौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर माझागढ़ थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों साइबर अपराधी बताए जा रहे हैं। इनके पास से 7 एटीएम और 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रिंस कुमार जो जगरनाथा का रहने वाला है और दूसरा आरोपी शोभराती आलम यह माझागढ़ के हुसैन टोला का निवासी है। दोनों माझागढ़ क्षेत्र के ही निवासी हैं। अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद इन्हें पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इनके पास से साइबर अपराध करने के साक्ष्य मिले हैं, जिसको लेकर अब इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर थावे थाना क्षेत्र में हुए सेटरिंग ठेकेदार की हत्याकांड में आज एक नामजद आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कल ही इसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिसके बाद इस आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह नामजद आरोपी असदुल्ला नोमानी उर्फ टाइगर है, जो सिबली नोमानी का पुत्र है और ये जगमलवा थाना थावे के निवासी हैं। इन पर सेटरिंग ठेकेदार की हत्या का आरोप है और यह फरार चल रहा था। पुलिसिया दबाव में इसने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिहनिया गांव के अशोक साहनी की पुत्री गौरी कुमारी, जिसकी पोखर में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह 5 साल की बच्ची है जो अचानक खेतों के तरफ गई थी। इसी दौरान पोखर में डूब गई, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की है और मामले की तफ्तीश कर रही है। थावे में अवैध जमीन पर निर्माण को लेकर अंचलाधिकारी रवि भूषण गौरव ने लछवाड़ गांव के 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें खाता 261 और खेसरा 2348 गैर मजरूआ मालिक किस्म पोखर में कुछ लोगों के द्वारा मिट्टी भरकर अवैध रूप से पक्का का निर्माण किया जा रहा है। मना करने पर भी चोरी छिपे निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर लछवाड़ गांव के फूलचंद माझी, उमेश माझी, सुकेश माझी, रमेश माझी, राजेश माझी, सुजीत माझी, संजीत माझी, किरण देवी और रूखा चौधरी के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। इधर 5,000 रुपए का इनामी और कुख्यात शराब माफिया मुन्ना माझी, जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नगर थाना की पुलिस ने इसे हरखुआ गांव से पकड़ा है। यह हरखुआ का ही निवासी है। अब इसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे थाना क्षेत्र में दहेज के लिए एक विवाहिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, जिसको लेकर चनावे गांव की गीतांजलि कुमार ने अपने पति, ससुर और ननद सहित आधा दर्जन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। थावे के वृंदावन एवं बरारी जगदीश पंचायत में कृषि विभाग ने किसान चौपाल लगाकर किसानों को कृषि से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। इस दौरान वैज्ञानिक आधारित कृषि और मिट्टी की जांच तथा जीरो टिलेज खेती सहित कृषि उपकरणों के बारे में भी विस्तार से किसानों को बताया गया। इधर थावे में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से आधा दर्जन महिलाओं का सफल बांध्याकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में इन महिलाओं का नसबंदी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। बरौली के रतनसराय रेलवे स्टेशन पर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को लेकर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शकील अख्तर की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आज इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने दी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के रतनसराय स्टेशन पर रुकने से एक बहुत बड़ी आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी रेलवे विभाग के पदाधिकारियों से मांग करती है कि बरौली के रतनसराय स्टेशन पर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव किया जाए। माझा में होने वाले 16 पैक्सों के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा मंगलवार को होगी, परंतु बताया गया कि 16 पैक्सों के चुनाव के लिए अध्यक्ष पद के लिए कुल 56 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है।
जिसमें प्रतापपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के लिए ओम प्रकाश कुशवाहा, छवही तक्की में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और दोनों पंचायतों में एक ही नामांकन होने के कारण और स्क्रूटनी की तिथि बीत जाने के बाद निर्विरोध चुनाव तय बताया जा रहा है। बताते चलें कि अब 14 पैक्सों में अध्यक्ष पद के लिए 54 प्रत्याशी मैदान में होंगे। 5वें चरण में 3 नवंबर को 53 बूथों पर यहां मतदान होगा। माझागढ़ के कर्णपुरा पंचायत में पीडीएस दुकानों की जांच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने की। बताया जा रहा है कि निर्धारित तिथि के अनुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभय कुमार ने कर्णपुरा पंचायत के अंतर्गत सभी पीडीएस दुकानों की जांच की। इस दौरान उपलब्ध खाद्यान्न का स्टॉक, वितरण रजिस्टर, पास मशीन इत्यादि और अन्य कागजातों की भी जाँच की गयी। समाहरणालय परिसर में पासपोर्ट बनवाने के लिए मंगलवार से 3 दिनों के लिए फिर से कैंप लगाया जा रहा है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के द्वारा जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार समाहरणालय परिसर के कौशल विकास केंद्र कक्ष में दिनांक 26, 27 और 28 नवंबर तक पासपोर्ट के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रथम चरण के चुनाव और मतगणना की तैयारी पूरी। मंगलवार को सुबह 7 बजे से होगी मतदान की प्रक्रिया शुरू। नशा मुक्ति को लेकर जिला पदाधिकारी पटना में किए जाएंगे सम्मानित। 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मैक और गांजा के साथ महिला सहित 2 आरोपी धराए। हत्याकांड के आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर और पोखर में डूबने से एक बच्ची की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।